हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। आपके एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग के लिए आज हम चार्ल्स लैम्ब के एक लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इसमें हम बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब के इंट्रोडक्शन की, यानी उनकी बर्थ की, उनकी डेथ की, पेरेंट्स वगैरह और उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा। इसके अलावा एजुकेशन भी है उसमें, इंट्रोडक्शन में इनके। इसके बाद जो इनका वर्क जो हमारे सिलेबस में शामिल है उसकी भी बात करेंगे, जो कि है ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी। रेवरी मतलब दिन में ख्वाब में खो जाना, बैठे बैठे सो गए हल्का सा और उसी में कोई ख्वाब आ जाना, वो रेवरी कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब क्या कहलाते हैं? द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट के प्रिंस कहलाते हैं। अच्छा, अब एक बात और आपके दिमाग में आ सकती है कि जो ओरिजिनेटर हैं इंग्लिश एसे के वो कौन होंगे? पायनियर ऑफ इंग्लिश एसे कौन होंगे? वो होंगे हमारे चार्ल्स बेकन, सॉरी फ्रांसिस बेकन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहिए कि फादर ऑफ एसेज कौन है, एसेज ओनली, ना इंग्लिश ना फ्रेंच कुछ नहीं, तो उसके हैं आपके मॉन्टेग। ठीक है। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है? आपके फ्रांसिस बेकन है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कौन है? हमारे चार्ल्स लैम्ब। आज हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन। बर्थ कब हुआ? फरवरी 10, 1775 में, इनर टेम्पल, सिटी ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद डेथ आपकी कब हुई? यूनाइटेड किंगडम, ये यहाँ पे नहीं होगा, रिपीट हो गया ये। डेथ आपकी हुई इनकी 1834 में, एडमंटन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। पेरेंट्स वगैरह का भी जिक्र है यहाँ पे। जॉन लैम्ब इनके पिता हैं, जो कि एक किलर के थे, और इनकी जो मदर हैं वो एलिजाबेथ फील्ड हैं। ठीक है। एजुकेशन की बात अगर करें, अक्टूबर 1782 में लैम्ब वॉज एनरोल्ड इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, अ चैरिटी बोर्डिंग स्कूल, वेयर ही बिकेम इंटीमेट फ्रेंड ऑफ एच टी कॉलरिज। इनको दाखिला दी कराया गया 1782 में क्राइस्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, पढ़ने के लिए भर्ती कराया गया, मतलब बीमार बीमार नहीं थे, पढ़ने के लिए, जहाँ पर एच टी कॉलरिज के बड़े अच्छे दोस्त बन गए। ऑनर्स भी इनके पास काफ़ी सारे हैं, जो सारे कुछ दिए हैं यहाँ पर, आप पढ़ लेंगे। ऑक्यूपेशन देख लेते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है। रोमांटिक इंग्लिश पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और क्रिटिक भी हैं। ठीक है। चलिए अब आ जाइए, जो वर्क हमारे सिलेबस में है, ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी, इसका हम इंट्रो देखेंगे। कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन। ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी इज़ अ टचिंग स्टोरी, एक बड़ी मार्मिक कहानी है, टोल्ड बाय या नरेटर, जो एक नरेटर द्वारा बताई जाती है, हु सिट्स विथ हिज चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है, एंड शेयर्स मेमोरीज अबाउट दियर एंसेस्टर्स, और अपने पूर्वजों की कहानियों को, यादों को उनके साथ में शेयर कर रहा है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज, बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्टोरीज को, अबाउट दियर एल्डर्स, अपने बड़ों की स्टोरीज को सुन करके, स्पेशली अबाउट रिलेटिव्स, खास करके रिश्तेदारों की, दे नेवर मेट, जिनसे वे कभी नहीं मिले। वन इवनिंग, एक शाम, हिज लिटिल चिल्ड्रन, उसके छोटे छोटे बच्चे, गेदर अराउंड हिम, उसके आ करके उसको घेर लेते हैं, टू हियर अबाउट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, किस लिए? अपनी दादी, परदादी की कहानी को सुनने के लिए, जिनका नाम क्या था? फील्ड था। हु वंस लिव्ड इन अ ह्यूज ओल्ड हाउस इन नॉरफॉक, जो नॉरफॉक में एक बड़े भारी से घर में रहती थी। दिस हाउस वॉज फेमस, वो हाउस जो है, वो घर जो है, फेमस था इन लोकल स्टोरीज, फेमस रहा है लोकल स्टोरीज में। कनेक्टेड टू द सैड टेल ऑफ चिल्ड्रन, कनेक्टेड, इसे कनेक्ट किया, अच्छा, कनेक्टेड जो कि जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई हैं कहानियाँ, टू द सैड टेल ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों की दुख भरी कहानियों से। इन दाउड, जंगल में जो है। अब बैलेड द चिल्ड्रन हैड रिसेंटली लर्नड, और उन्होंने एक ऐसी बैलेड के बारे में भी सुना है जिसमें द चिल्ड्रन इन द वुड, उनके दुखों और उनकी परेशानियों के बारे में भी बताया गया है। उसी में इस घर का भी जिक्र आता है। द नरेटर एक्सप्लेन्स, नरेटर जो है वो एक्सप्लेन करता है दियर ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी महान परदादी के बारे में, कि वॉज अ गुड एंड रिलीजियस वुमन, बहुत अच्छी और धार्मिक औरत थी। हाईली रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, उनका हर कोई सम्मान करता था, बहुत ज़्यादा।
दो शी वॉज नॉट द ऑफिशियल ओनर ऑफ द ग्रेट हाउस, वो उस महान घर की कोई ऑफिशियल ओनर नहीं थी। शी वॉज गिवन चार्ज ऑफ इट, उन्हें उसका चार्ज दिया गया था। बिकॉज द रियल ओनर प्रेफर्ड टू लिव एल्सवेयर, कि वो जो उसके असली मालिक थे वो और कहीं रहना पसंद करते थे। शी ट्रीटेड द हाउस एज हर ओन, वो उस घर को अपने घर की तरह संभालती थी। मेंटेनिंग इट्स डिग्निटी, उसके मान सम्मान को, वैभव को बनाए रखती थी, बनाए रखा उन्होंने अनटिल आफ्टर हर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद तक। मृत्यु तक बाद का क्या मतलब है? व्हेन द हाउस फेल इनटू डिके, जब वो घर बर्बाद हो गया, उनके मतलब मृत्यु के बाद। द हाउस ओल्ड डेकोरेशंस वर टेकन अवे, जो पुरानी उसमें डेकोरेशंस, तस्वीरें या जो भी अलग से उसमें चीज़ें सजाने के लिए लगी थी, उनको निकाल लिया गया। एंड अकॉर्डली प्लेस्ड इन अनदर मेंशन, और उन्हें दूसरे मेंशन में शिफ्ट कर दिया गया जहां वो अकॉर्डली लगती हैं, मतलब लगता ही नहीं कि वहाँ की है। और इसलिए क्योंकि उस घर में हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से चुन करके लगाया गया था उस घर के हिसाब से। विच द नरेटर कंपेयर्स टू मूविंग एंशियंट टूम्स टू ए गॉडी ड्राइंग रूम इन ए पॉलिशाइड, या करेंगे जिसकी तुलना जो है नरेटर करता है मूविंग एंशियंट टूम्स से। मूविंग एंशियंट प्राचीन, टूम्स मतलब कब्रों के मूव करने से, टू अ गॉडी ड्राइंग रूम, जिसे एक बड़ा सुसज्जित ड्राइंग रूम बना दिया गया। ए फूलिश आइडिया, जो कि बड़ा मूर्खतापूर्ण आइडिया है। और यही बात इस घर पे भी लागू होती कि यहाँ की जो खूबसूरती थी, जिस वजह से जिन चीज़ों से उन चीज़ों को निकाल के दूसरी जगहों पे पहुंचा दिया गया। ही टेल्स, वो बताता है, हाउ हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय मेनी पीपल, कि जब वो तुम्हारी दादी परदादी मरी थी ना, तो बहुत से लोगों ने उनके फ्यूनरल को अटेंड किया था, अंतिम यात्रा को। इंक्लूडिंग द पुअर, लोकल जेंट्री, यहाँ तक कि जो गरीब थे वो तो थे ही, लोकल जेंट्री अमीर वर्ग भी था उनमें। शोइंग हाउ बिलवेड शी वॉज, ये दिखाता है कि वो कितनी प्यारी थी उन सबको। शी वॉज सो रिलीजियस, वो इतनी धार्मिक थी, दैट की शी न्यू द इंटायर सेल्ट्री, वो सारी सेल्ट्री को, सारे पादरी समाज को जानती थी। एंड मच ऑफ द न्यू टेस्टामेंट बाय हार्ट, और वो न्यू टेस्टामेंट को बाय हार्ट याद भी की हुई थी, जानती थी। एज अ यंग वुमेन, जब वो एक यंग थी वुमेन, शी वॉज अ ग्रेसफुल, बड़ी वो ग्रेसफुल थी। एंड एडमायर्ड डांसर, और बड़ी प्रसिद्ध डांसर भी थी। बट लेटर, लेकिन बाद में, सफर्ड फ्रॉम अ पेनफुल डिजीज, जब उनको एक दर्द भरी बीमारी लग गई, कॉल्ड कैंसर, जिसे कैंसर कहते हैं, दैट बोर्ड हर डाउन, जिसने उन्हें झुका दिया। येट हर स्पिरिट रिमेन्ड स्ट्रांग एंड अपराइट, फिर भी उनकी जो आत्मा है वो मजबूत बनी रही और अपराइट बनी रही। द नरेटर शेयर्स अ घोस्ट स्टोरी, एक घोस्ट स्टोरी भी नरेटर सुनाता है। सेइंग, ये कहते हुए कि शी बिलीव्ड दैट, वो मानती थी कि एट मिडनाइट, रात में, टू इन्फेंट घोस्ट्स, दो छोटे छोटे बच्चों के भूत वुड अपीयर, आया करते थे, इन द ग्रेट हाउस, उस बड़े से घर में, नियर वेयर शी स्लेप्ट, उस जगह पर जहाँ वो सोती थी। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ देम, वो उससे डरती नहीं थी। बट द नरेटर रिमेंबर्स बीइंग फ्राइटेंड एज अ चाइल्ड, लेकिन वो नरेटर खुद को याद करता है कि कैसे उसे डराया जाता था उन लोगों के द्वारा। ही फॉन्डली रिकॉल्स ओपनिंग हॉलीडेज, वो ओपनिंग हॉलीडेज को फॉन्डली याद करते हैं एट द ग्रेट हाउस, उस महान घर में। रोमिंग इट्स लार्ज एम्प्टी रूम्स, उन बड़े और खाली कमरों में घूमना। फिल्ड विथ ओल्ड टेपेस्ट्रीज एंड कार्व्ड वुडवर्क, जो अलग अलग तरह की डेकोरेशंस से और कार्व्ड वुडवर्क से भरे होते थे, मतलब दीवारों पर लकड़ी का काम किया गया, और कार्व्ड वुडवर्क कहलाएगा। ही इंजॉयड वंडरिंग द ओल्ड फैशन गार्डन सलोन, और करें कि वो पसंद करते थे घूमना उन पुराने फैशन वाले या पुराने गार्डन में। एडमायरिंग द फ्रूट ट्रीज, फल वाले पेड़ों की तारीफ करते थे। एंड वॉचिंग फिश इन द पॉन्ड, तालाब में मछलियाँ देखते थे। दीज सिंपल प्लेजर्स, ये सिंपल जो प्लेजर है, मींट मोर टू हिम, बहुत ज़्यादा उनको प्रिय थे, देन ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों पर लटकने वाले फॉरबिडन फ्रूट्स को खाने से भी। फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन फ्रूट, ये आपको एडम और ईव की याद दिला सकता है, पैराडाइज लॉस्ट की। लिवली एंड हैंडसम यूथ हु लव्ड हॉर्सेस एंड हंटिंग, करेंगे वो ऐसे युवक बने कि जिन्हें हॉर्सेस बहुत पसंद थे, हंटिंग बहुत पसंद थी। ही द स्टोरी देन,
अच्छा, इसको हटा दीजिए। द स्टोरी देन शिफ्ट टू दियर अंकल। अब ये स्टोरी उनके अंकल की तरफ जाती है, जिनका क्या नाम है, जॉन लैम्ब। अ जॉन वाज हैव सॉरी ब्रेव एंड स्प्राइटेड बट लेटर बिकेम लेम। करेंगे जॉन बड़े बहादुर थे और बड़े उत्साही भी थे, उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन बाद में बेचारे वो लंगड़े हो जाते हैं। एज ही वॉज एडमायर्ड बाय, जैसे कि उनका ये ही जो है यहाँ से उठ करके वहाँ पहुँच गया है, ठीक है, बाय एवरी वन, जिसे हर कोई उनकी प्रशंसा करता है इन चीज़ों को लेकर के, उनकी हंटिंग को, उनकी बहादुरी की बात करता है। स्पेशली दियर ग्रेट ग्रैंड मदर, और विशेष रूप से उनकी नानी की, दादी की तो बात ही अलग है। नरेटर हैड बीन एज अ चाइल्ड, और जो नरेटर है वो बच्चा था। जॉन हेल्प्ड कैरी द नरेटर व्हेन ही वॉज इन पेन। करें कि जॉन जो है वो मदद करता था नरेटर की, उसे ले जाने में जब उससे कोई तकलीफ होती थी। शोइंग काइंडनेस एंड केयर, जो जॉन की काइंडनेस और केयर को दिखाता है। व्हेन जॉन डाइड, जब जॉन मरा तो द नरेटर फेल्ट डीप सॉरो, नरेटर को बहुत दुख हुआ बेचारे को। दो ही डिड नॉट क्राई ओपनली, यद्यपि वो खुल करके नहीं रोया। ही मिस्ड जॉन एवरी डे, वो जॉन को हर दिन याद करता है। एंड विश्ड हिम अलाइव अगेन, और चाहता है काश कि वो फिर से जिंदा हो जाए। इवन टू आर्ग्यू विथ हिम, चाहे वो आए और मैं फिर उसके साथ में बहस करने लगूँ, या सिर्फ बहस के लिए ही। टॉकिंग अबाउट जॉन, जॉन के बारे में बात करते हुए, एंड स्टार्ट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ काउंटिंग दियर व्हेन द चिल्ड्रन बिगिन टू क्राई। कोर्टिंग दियर, अच्छा ठीक है। करेंगे जॉन की बात करते हुए और कहानी शुरू करते हुए, कोर्टिंग व्हेन द चिल्ड्रन बिगिन टू क्राई, जब बच्चे रोने लगते हैं। द नरेटर स्टॉप्स, नरेटर रुक जाता है मदर एलिस पर आकर के। ये साथ में जुड़ा हुआ है ना इसके। तो बिगिन टू क्राई, द नरेटर स्टॉप्स मदर, मदर को रोक लेता है। एलिस, ही एक्सप्लेन्स लव, वो लव को व्यक्त करता है, कोर्टशिप को भी, इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में। सडनली, और तभी क्या होता है, द विजन चेंजेस, वो विजन बदल जाता है, एकदम सपना बदल जाता है। द चिल्ड्रन एंड एलिस फेड, वो बच्चे और एलिस जो है वो गायब हो जाते हैं। एलिस कौन, इनकी माँ है, इसने इमेजिन किया है। अवे, ठीक है। द नरेटर रियलाइजेस, तभी उस नरेटर को यानी चार्ल्स लैम्ब को महसूस होता है कि दीज चिल्ड्रन आर नॉट रियली, कोई असली बच्चे तो नहीं है, बट ड्रीम चिल्ड्रन, बल्कि उसके सपने के बच्चे हैं, यानी बस वो एक ख्वाब है, और क्या कहते हैं इसको, इमेजिनेशन है उसकी। शेडोज ऑफ व्हाट माइट हैव बीन, ये उसकी परछाइयाँ जो हो सकता था, क्योंकि जिनको, जिनसे ये शादी करना चाहते थे, उन्होंने इनको मना कर दिया था कि नहीं शादी नहीं करेंगे। उन्हीं को एलिस का नाम दिया है, जिनसे शादी करना चाहते थे, और उनके अपने बच्चे एलिस, दो बच्चे उन्होंने कल्पना किए हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ हिज लॉस्ट लव, वो उनके खोए हुए प्यार के बच्चे हैं। वेटिंग समवेयर बियॉन्ड टाइम टू एग्जिस्ट समडे, करेंगे ये कहीं इंतज़ार कर रहे हैं बियॉन्ड टाइम, समय के परे, टू एग्जिस्ट समडे, कि शायद वो भी किसी दिन अस्तित्व में आएंगे। अच्छा था ये। ठीक है भाई, ये तो इसकी स्टोरी हो गई छोटी सी। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। वाई इज चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, चार्ल्स लैम्ब को इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस क्यों कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था ना उनके, जो अपन ने वहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, उसी को अपन एलिब्रेट करके बताएंगे। चलिए देखिए कैसे। चार्ल्स लैम्ब इज राइटली कॉल्ड, इन्हें सही कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, बिकॉज, क्योंकि नो अदर राइटर कंबाइंड ह्यूमर, पैथोस एंड पर्सनैलिटी इन वन एसे, इन ऐसे फॉर्म सो परफेक्टली, करेंगे इतनी परफेक्टली कोई भी दूसरा राइटर जो है ह्यूमर को, पैथोस को, पर्सनैलिटी को एक ही ऐसे में नहीं कंबाइन कर सकता है। वाइल बैकन वाज फिलोसॉफिकल, जबकि बैकन की अगर आप बात करिए तो वो दार्शनिक थे। एंड एडिसन पॉलिश्ड, एडिशन की भाषा में पॉलिश नजर आएगी आपको, यानी वो पॉलिश्ड वर्ड्स का यूज़ करते थे। लैम्ब मेड द एसे इंटीमेट, लैम्ब ने एसेस को इंटीमेट बनाया, ह्यूमन बनाया, एंड पर्सनल बनाया, ठीक है। इसलिए इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं। ये तीन चार वर्ड ध्यान रखिए कि लैम्ब ने एसे को इंटीमेट बनाया, ह्यूमन बनाया, और पर्सनल भी। लैम्ब ट्रांसफॉर्म द एसे इनटू अ फेमिलियर एसे फॉर्म, अच्छा सॉरी, लैम्ब जो थे उन्होंने एसे को फेमिलियर एसे में बदला।
वार्म, कन्वर्सेशनल एंड फुल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, और एक ऐसे फॉर्म में बदला कि जहाँ पर वार्म, कन्वर्सेशनल एंड फुल ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें दिखाया गया है। यानी विनम्रता भरी बातचीत भी आपको दिखाई देगी और खुद का रिफ्लेक्शन भी, परछाई भी उसमें दिखाई देगी राइटर की। इन ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी ही स्पीक्स ऑफ द फैमिली ही नेवर हैड। उस परिवार की बात करते हैं जो कभी उनका था ही नहीं, यानी जिसे वो कभी नहीं बना पाए। मेकिंग द एसे हिज ट्रूएस्ट बायोग्राफी, वो इस तरह से वो इस एसे को अपनी ट्रूएस्ट बायोग्राफी बना देते हैं। रीडर्स फील क्लोज टू हिम, जो रीडर हैं उनके पास अपने आप को महसूस करते हैं। शेयरिंग बोथ हिज जॉयज एंड सारोज, उनके दुखों और सुखों को शेयर करते हुए। हिज एसेज ऑल्सो रिवील जेंटल ह्यूमर, उनके एसेज जेंटल ह्यूमर को भी रिवील करते हैं, पेश करते हैं। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स शोज हिज लव फॉर पुअर चिल्ड्रन, ये भी एक ऐसे है इनका, और इसमें उन्होंने गरीब बच्चों के प्रति अपना प्यार दिखाया है। मिक्सिंग ह्यूमर विद कंपैशन, और दया के साथ में ह्यूमर को मिला दिया है, या ह्यूमर को दया के साथ मिला दिया है। ही राइट्स ऑफ दियर इनोसेंट माउथ्स, वो उनके इनोसेंट माउथ्स की बात करते हैं। ब्लैकेंड विद स्मोक, जो धुएं से काले पड़ गए हैं। येट शाइनिंग विद वाइट टीथ, फिर भी वो सफ़ेद दांतों के जरिए चमक रहे हैं। मेकिंग अस स्माइल, हमें हंसाते हैं। एंड सिंपथाइज एट द सेम टाइम, और हमारे अंदर दया का भाव भी उत्पन्न कराते हैं उसी समय। कि जब आप ये सोचेंगे, बताओ, धुएं से यानी काम, धुएं के वातावरण में काम करते हुए उनके चेहरे काले पड़ गए, लेकिन अभी भी दांत उनके चमक रहे हैं। लैम्ब ऑल्सो एक्सेल्ड इन पैथोस, पैथोस में भी इन्होंने सबको पीछे छोड़ा है। हिज ट्रेजिक लाइफ, हिज सिस्टर्स मैडनेस, हिज ब्रोकन लव, हिज लोनली बैचलरहुड फाइंड्स इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन इन एसेज लाइक ड्रीम चिल्ड्रन। करेंगे उनकी जो ट्रेजिक जिंदगी थी, हिज सिस्टर्स मैडनेस, उनकी बहन का पागलपन था, और उसी पागलपन के जरिए वो अपनी माँ को, यानी चार्ल्स लैम्ब की माँ को मार देती है। हिज ब्रोकन लव, उनके टूटे हुए प्यार को। हिज लोनली बैचलरहुड, उनके अकेले कंवारेपन को। फाइंड्स इन डायरेक्ट इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगी एसेज में, बहुत सारे एसेज में, जैसे कि ड्रीम चिल्ड्रन जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें ये अपनी ट्रेजिक लाइफ की भी बात करते हैं, अपनी सिस्टर की मैडनेस को भी दिखाते हैं। हिज ब्रोकन लव, उसकी भी परछाई दिखाई देती है। हिज लोनली बैचलरहुड भी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर, ये जो ह्यूमर का कॉम्बिनेशन है सैडनेस का, गिव्स हिज राइटिंग अ यूनिक फ्लेवर, उनकी राइटिंग को एक यूनिक फ्लेवर देता है, सबसे अलग। मोर ओवर, फिर भी लैम्स एसेज शो लव फॉर ओल्ड बुक्स, लैम के जो एसेज हैं पुरानी किताबों के लिए अपने प्यार को दिखाती हैं। लंदन स्ट्रीट्स के प्रति अपने प्यार को, चाइल्डहुड मेमोरीज के प्रति अपने प्यार को दिखाते हैं। एंड एलिजाबेथन ड्रामा, और एलिजाबेथन ड्रामा के प्रति अपने प्यार को दिखाते हैं। हिज एसे, उनका एक ऐसे है द ओल्ड बैचलर्स ऑफ द इनर टेम्पल, ये जो ऐसे है इनका रिफ्लेक्ट्स हिज नॉस्टैल्जिया, इनकी यादों को रिफ्लेक्ट करता है। एंड हिज गिफ्ट फॉर कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स, और उनके उस गिफ्ट को भी प्रदर्शित करता है जो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में उनके पास था, यानी जिस तरह से वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते थे शायद ही किसी ने किया हो, ये मतलब है। दस, इस प्रकार से लैम्ब डिजर्व्स द टाइटल प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है, हकदार हैं इस टाइटल के। बिकॉज, क्योंकि ही गेव एसे, इन्होंने एसे को दिया क्या, सोल, वार्मथ एंड ह्यूमैनिटी, आत्मा प्रदान करी, और विनम्रता प्रदान करी, ह्यूमैनिटी, मानवता भी प्रदान करी इन्होंने ऐसे। एज क्रिटिक्स से, जैसा कि क्रिटिक्स कहते हैं, अदर्स टेल अस अबाउट द वर्ल्ड, दूसरों ने हमें दुनिया के बारे में बताया। बट लैम्ब टेल अस अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन लैम्ब ने अपने बारे में बताया। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करके, ही टेल्स अस अबाउट ऑल ह्यूमैनिटी, उसने हमें सारी मानवता के बारे में बताया। अच्छी बात है, इसको भी ध्यान रखिए कि करेंगे जो दूसरे एसेइस्ट हैं उन्होंने दुनिया की बात करी, यहाँ वहाँ की बात करी, लेकिन लैम्ब ने स्वयं अपनी बात करी और उसके ज़रिए उन्होंने पूरी मानवता की बात करी। ठीक है भाई, तो ये था सेशन हमारा चार्ल्स लैम्ब का। भी और क्वेश्चन है इनके आगे, ये अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको पता ही है कि चैनल पर मौजूद है, फॉर्चुनेटिव इंग्लिश क्लासेस में, और उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हम वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है,
चलिए तैयारी करते रहिए, लगे रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।